जी, जय श्री कृष्णा जी सबको। वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। और आज का विषय जो है वो है कैसे बना विषाद भी योग, विषाद से आत्म क्रांति की ओर। एंड इट्स बेस्ड ऑन चैप्टर 1। और हमारे ये डॉक्टर मार्कंडे आहूजा जी इसको विस्तार में हमें समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम गणेश वंदना कर लें। हाँ जी गीता जी। हाँ जी, नमस्कार सबको। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश की प्रार्थना। तेरी उतारू नजरिया रीति के सांवरिया, तेरी उतारू नजरिया रिद्धि के सांवरिया। माथे पर है मुकुट बिराजे, माथे पर है मुकुट बिराजे, घर आंगन में शुभ लाभ साजे। मूषक घुमावे नगरिया रिद्धि के सांवरिया, तेरी उतारू नजरिया रिद्धि के सांवरिया। हे गजराज गजानन आओ, हे गजराज गजानन आओ, लड्डुअन का तुम भोग लगाओ। मोदक से भरी है छपरिया रिद्धि के सांवरिया, मोदक से भरी है छपरिया रिद्धि के सांवरिया। तेरी उतारो नजरिया रिद्धि के सांवरिया। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, हे शिव नंदन मंगलकारी, हे गौरी नंदन मंगलकारी। ले लूं तुम्हारी भलैया रिद्धि के सांवरिया, ले लूं तुम्हारी भलैया रिद्धि के सांवरिया। तेरी उतारू नजरिया रिद्धि के सांवरिया। अंधन को आँख देत है, कोढ़िन को दिखाया, अंधन को आँख देत है, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत है और निर्धन को दे माया। डारो अब हम पर नजरिया रिद्धि के सांवरिया, डारो हम पर नजरिया रिद्धि के सांवरिया। तेरी उतारू नजरिया रिद्धि के सांवरिया, आज उतारू नजरिया सिद्धि के सांवरिया। तेरी उतारू नजरिया रिद्धि के सांवरिया। थैंक यू जी। थैंक यू जी। गणपति बापा मोरिया। मोरया। हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब, और योर्स जी। हमारा आज का विषय है कि विषाद भी योग कैसे बना, और विषाद से हम अपने आप को कैसे रूपांतरित करके आत्म क्रांति की ओर जा सकते हैं। यदि हम अपने पिछले टॉक्स को देखें तो हमने अर्जुन की मनोदशा का विश्लेषण किया था, और जहां तक अर्जुन का मन भ्रमित था वहां तक हमने चर्चा की थी। परंतु आगे अर्जुन फिर कहता है कि निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ना च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहे। यानी
अब आप देखो कि वो कहता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, मुझे सब कुछ उल्टा उल्टा दिखाई दे रहा है, और मुझे अपनों को मारकर जो राज्य मिलेगा उस राज्य की चाह भी नहीं। ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, ऐसे सुख से क्या प्रयोजन, ऐसे कल्याण से क्या प्रयोजन। ऐसी बातें अर्जुन इन 3-4 श्लोकों में कर रहा है। अब आप यदि इन श्लोक्स को स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि अर्जुन की बातों में 4-5 चीजें हैं। एक तो अर्जुन कंडीशनल बात कर रहा है, सशर्त बात कर रहा है। शर्तें क्या हैं? कि अपनों को ना मारना पड़े, फिर राज्य अच्छा है। अपनों को ना मारना पड़े, सुख मिले तो अच्छा है। अपनों को ना मारना पड़े, मेरा कल्याण हो, अच्छा है। यानी कंडीशन एक है कि अपनों को ना मारना पड़े। और जीवन में जब जब हम कंडीशनल बातें करते हैं तो हम कभी अपने जीवन में सुख या आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। सुख पाने के लिए सबसे पहले सुख का मोह छोड़ना पड़ता है, सुख का भ्रम छोड़ना पड़ता है। और जिस दिन हमारा सुख का भ्रम या सुख के बारे में हमारा चिंतन बदलता है, उस दिन हम सुख और आनंद की प्राप्ति करते हैं। बर्ट्रैंड रसल वॉज ए ग्रेट फिलोसफर, परंतु वो अपने पूरे जीवन में नास्तिक रहा। और जब मरने को था तो बहुत सारे लोग उसके आसपास इकट्ठे थे, और जो चर्च का प्रीस्ट था वो भी आया वहां पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि रसल के पास चला जाए। परंतु अंदर से चाह रहा था कि किसी ढंग से रसल जाते जाते परमात्मा का नाम ले ले। तो रसल जब तकलीफ में था, उसने थोड़ी सी करवट ली, तो उसने कहा, हे परमात्मा। तो प्रीस्ट को लगा, पादरी को लगा कि अब तो उसके नजदीक जा सकता है। ही वेंट नियर हिम और उसको कहा कि देख, तूने सारा जीवन तो ऐसे ही बर्बाद किया, अब जाते जाते तो परमात्मा का नाम ले ले। तो बर्ट्रैंड रसल ने जो कहा, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कंडीशनल स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ा एटलीस्ट अपनी लाइफ में, वो सबसे बड़ा कंडीशनल स्टेटमेंट है। वो कहता है कि यदि कोई परमात्मा है और मेरी कोई आत्मा है, तो मेरी वो आत्मा उस परमात्मा से क्षमा मांगती है। आप देखो कितना कंडीशनल है कि यदि कोई परमात्मा है। तो यहां पर अर्जुन भी कंडीशंस लगा रहा है। अंदर से सुख चाहता है, अंदर से राज्य चाहता है, परंतु कंडीशंस लगा रहा है। और दूसरी बात, अर्जुन के जो वचन हैं, जितने भी अर्जुन के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी वक्तव्य हैं, सारे के सारे सेल्फ कंट्राडिक्टरी हैं, विरोधाभासी हैं। अर्जुन चाह कुछ रहा है, कह कुछ रहा है। और ये इन श्लोक्स में हम पाएंगे कि सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स अर्जुन दे रहा है। और अर्जुन की स्थिति वही है जैसे रथ के दोनों तरफ आप घोड़े लगा दो, कि घोड़े इधर भी खींच रहे हैं, इधर भी खींच रहे हैं, रथ वहीं का वहीं खड़ा है। और इसीलिए वो विषाद से, वो डेस्पेयर में है, वो डिजेक्शन में है, वो डेजोलेशन में है, वो डिसअपॉइंटेड। जैसे आप देखो कि व्यक्ति कैसे तरक्की नहीं करता, जब हम सेल्फ कंट्राडिक्टरी होते हैं या जब हम दूसरों के साथ भी कंट्राडिक्शन में होते हैं। तो आप देखो, आपने भैंस की खूंटी देखी होगी बांधने के लिए, गाय की देखी होगी, परंतु गधों की कभी कोई खूंटी नहीं होती। कुम्हार एक की जगह पर दो गधे रखता है, बिकॉज ही नोज द साइकोलॉजी ऑफ द डंकीज। और रात को काम करवाने के बाद उन दोनों की टांग आपस में बांध देता है, बिकॉज ही इज श्योर कि जितना ये गधा राइट वाला राइट को लेके जाएगा, उतना लेफ्ट वाला लेफ्ट को ले आएगा। अल्टीमेटली वो कहीं नहीं जाएंगे,
वो वहीं पर खड़े रहेंगे। दिस इज व्हाट वी गेट फ्रॉम सेल्फ कंट्राडिक्शन। और अर्जुन भी इसीलिए वहीं खड़ा है, और इसीलिए उसका विषाद क्लोज हो रहा है, और इसीलिए विषाद के क्लोज होने से, डेस्पेयर के क्लोज्ड होने से वो डिप्रेशन में जा रहा है और उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही है। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि अर्जुन के जो फैसले हैं या अर्जुन के जो वक्तव्य हैं वो इमोशनल हैं, भावनात्मक हैं, वो एथिकल नहीं है, नैतिकता पर नहीं है। दे आर ओनली इमोशनल एंड नॉट एथिकल। आप सोचो कि वो किन रिश्तेदारों के सामने खड़े बात कर रहा है, किन पितामह के सामने खड़े बात कर रहा है, किन मामा के सामने खड़े बात कर रहा है। वही मामा, वही आचार्य, वही पितामह जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसी दरबार में उपस्थित थे। उनकी नैतिकता उस समय कहां गई थी? और इसलिए अर्जुन का जो फैसले हैं कि इनको देखकर या इनको मारकर, वो एथिकल नहीं है, दे आर जस्ट इमोशनल। सो ये तीसरी बात याद करने की है कि अर्जुन जो अपनी बातें कर रहा है वो इमोशनल है, वो एथिकल नहीं है। चौथी बात, दे आर नॉट कैंडिड। जैसे मैंने कहा, विरोधाभासी हैं, बट वो स्पष्टवादी भी नहीं। और उसका चिंतन जो है वो बंद चिंतन है। जैसे मैंने कहा कि हिज थॉट प्रोसेस इज क्लोज्ड नाउ। और जब हम अपने थॉट प्रोसेस को क्लोज कर लेते हैं, जैसे कि वो कहता है कि येषा मर्थे कांक्षितम ना राज्य भोगा ते इमे अवस्थिता युद्धा प्राण त्यक्तवा धनानी च, कि जो ये मेरे सामने खड़े हैं इनको मारकर मेरा क्या प्रयोजन। और ये जब नहीं होंगे तो मैं राज्य का करूंगा भी क्या। यानी राज्य किस लिए चाह रहा है? कि दूसरों को दिखाने के लिए। और राज्य हम कुछ भी बन जाएं, यदि हमें कोई देखने वाला नहीं है, हमें कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, तो हमारी लाइफ में वो चीजें बेकार हो जाती हैं। मान लो आप अच्छी बड़ी गाड़ी लाए, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। आप अच्छी ड्रेस पहन कर आए, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। आपने बड़ा मकान बना लिया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। तो नेचुरल है कि फीलिंग्स ऐसे आने लगती हैं। और बराबर के व्यक्तियों में तो खास तौर पे आप देखो, जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी देव समान मनुष्य हुए, उनकी अपने गांव में कभी किसी के पूछ नहीं हुई। जीसस कुडंट गो टू हिज विलेज बिकॉज सबको लगता था ये बड़ाई का लड़का, ये कैसे सेल्फ रियलाइज हो जाएगा। विवेकानंद अमेरिका गए तो लोगों ने बहुत पहचाना, बहुत जाना, बहुत मान दिया, बहुत सम्मान दिया। वापस इंडिया आए, कैलकाटा में 2-4 फंक्शंस हुए, उसके बाद कोई नहीं जानता कौन विवेकानंद। स्वामी राम तीर्थ जापान गए, अमेरिका गए, ही वॉज लव्ड बाय एवरीवन। एंड व्हेन ही केम बैक टू इंडिया, काशी में गए तो काशी के जितने भी पंडित लोग थे उन्होंने कहा, तुम कैसे, तुम्हें ना संस्कृत आती, ना तुम्हारे कपड़े ठीक, तुम कैसे महात्मा हो। और रामकृष्ण को भी, राम तीर्थ को भी लगा कि यस, तुम्हें संस्कृत नहीं आती, इसलिए तुम्हें उन्होंने संस्कृत का टीचर रख लिया। और टीचर रख लिया तो अब वो ये नहीं कह पाए कि कार्यक्रम फिर वहां पहुंच जाएंगे ना, तो प्रार्थना बोलने बस। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। हम अभी जय आज श्री कृष्ण। गणपति उत्सव का थोड़े कार्यक्रम थे, सेवा आए हुए थे, एक कार्यक्रम से उठे 5 मिनट बीच में दूसरे कार्यक्रम में जा रहे थे। जी महाराज। तो डॉक्टर मार्कंडेय जी सुना रहे थे आपको स्वामी राम तीर्थ का प्रसंग, वो आगे चलता रहेगा। तो कृष्ण की बंसी तो बजती रहेगी आगे, और गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। हम बस दो, क्या प्रसंग क्या चल रहा है, 2 मिनट बस केवल उस पे। अर्जुन महाराज जी के आज का विषाद योग,
हाँ और जी। विषाद कैसे योग बना इसकी चर्चा करेंगे। अच्छा अच्छा, देखो विषाद अर्जुन का जो योग बनने की प्रोसेस में आया, तो उसका सबसे पहला जो स्टेप था कि अर्जुन ने अपने आप को भगवान के चरणों में झुका दिया, स्वयं स्वीकार कर लिया कि मेरे में ये कमी है। तो जब तक हमें स्वयं को नहीं लगता कि हम वास्तव में कहीं ना कहीं, कई बार होता है कि हम टेंशन में होते हैं तो उसी में ही जिए चले जाते हैं, हमारे मन में आता ही नहीं कि हम इसका कोई समाधान देखें, ढूंढें या क्या हो सकता है। ठीक है, चल रहा है, निकल जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि ऐसी सोच टेंशन को स्ट्रेस बना देती है। और अगर हम फिर भी नहीं सीरियसली उसको लेते और कोई ऐसा साधन नहीं बनाते, तो पॉजिटिव थिंकिंग की ओर नहीं बढ़ते, गीता जी की ओर, पाठ की ओर, मेडिटेशन की ओर, तो फिर वो करते करते स्ट्रेस अपना जो दबाव बना लेता है, प्रभाव बना लेता है, तो वही कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर ले जाता है। तो साधन एक ही है कि जब भी लगे, अर्जुन ने स्वीकार किया कि कृष्ण मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरी स्थिति अब क्या है और मेरा कल्याण किसमें है, तो वहां से फिर प्रभु का उपदेश प्रारंभ हुआ और अर्जुन के विषाद को प्रसाद में बदलने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई। तो हम अब कोशिश करें, जब भी भगवान ना करे कुछ ऐसा लगे किसी को भी, लेकिन जब भी लगे कोई टेंशन, उसे स्ट्रेस ना बढ़ने दें, उसी समय थोड़ा अपने आप को अवेयर करें। और कहीं किसी चीज का बर्डन, को दबाव हो, संसार है, हो जाता है, उसमें उसी समय हम कुछ ना कुछ ऐसा गीता जी का कोई श्लोक, कोई भाव सामने ले लें, कोई एक भी भाव, तो वहीं उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी विषाद से योग की परंपरा, विषाद से प्रसाद की बात, ये गीता जी का पूरा उपदेश ही इसी के अराउंड सारा घूमता है। वो डॉक्टर मार्कंडे जी के साथ आप आगे बढ़ते रहें। हमें कार्यक्रम में हमें 5 मिनट रुकना है, पहुंच गए हैं। तो फिर आगे की बात, एक इन सभी से क्या पूरा वो निश्चित हो गया जो भारत आने का कार्यक्रम? हाँ जी महाराज जी, 11 जाने हम हो गए हैं निश्चित। तो हाँ अभी हाँ, अभी फ्लाइट्स की बुकिंग करने वाले हैं बस। चलो ठीक है, हम कल एक बार शेयर कर लेंगे डॉक्टर साहब से, जी। करके बात फिर हम कर लेंगे निश्चित। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण महाराज जी। जय श्री चंद्रमा कृष्ण। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम निकाला। तो अगले वीक बुधवार ही करेंगे महाराज जी। हम डिस्कस कर रहे थे कि अर्जुन के जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंडीशनल हैं, पहली चीज, कंट्राडिक्टरी इन सेल्फ हैं, तीसरी चीज एथिकल नहीं है, चौथी चीज कैंडिड नहीं है, दे आर नॉट कैंडिड, स्पष्टवादी नहीं है अर्जुन, डिल्यूसिव है, और पांचवी बात कि अर्जुन सूडो सेक्रीफाइसेस की बात करता है जब ये कहता है कि मैं त्रिलोक का राज छोड़ दूंगा। तो ये बातें जब अर्जुन कहता है तो देन वी हैव टू थिंक इन टर्म्स कि अर्जुन जो ये सारी शर्तें लगा रहा है या जिस ढंग की बातें कर रहा है, तो उसका जो चिंतन है वो क्लोज्ड चिंतन हो गया। और उस क्लोज चिंतन की बात मैं स्वामी राम तीर्थ का उदाहरण देकर कह रहा था कि जब स्वामी राम तीर्थ को सब लोगों ने कहा कि तू कैसा महात्मा है, संस्कृत नहीं आती, संस्कृत का टीचर रख लिया, उस समय भूल गए कि तू ब्रह्म ज्ञानी है। उस समय ब्रह्म ज्ञान सामने से, लाइक अर्जुन के साथ हुआ, उनके साथ भी हुआ। और ये अक्सर हम सबके साथ होता है कि हम जब अपने जीवन के सबसे बड़े क्षणों में होते हैं तो हम भी एंक्शस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आने लगती हैं। यही सब चीजें अर्जुन का विषाद बनी। अब विषाद योग कैसे बने? विषाद योग का या आनंद का शीर्षासन का रूप है। जैसे मान लो कि आदमी
शीर्षासन में खड़ा है, भले ही शीर्षासन में है तो आदमी ना। तो आनंद जब शीर्षासन में खड़ा हो, यानी उल्टा खड़ा हो जाए, तो वो विषाद हो जाता है। अब हमें करना क्या है कि इसको टर्न अराउंड करना है। जब हम टर्न अराउंड करेंगे तो वो स्वयं से आनंद बन जाता है, क्योंकि आनंद हमारा स्वरूप है। हम सत चित आनंद, और आनंद की तलाश में हम हमेशा रहते हैं, और आनंद हमारे स्वरूप का हिस्सा है। परंतु उस स्वरूप को हम भूल जाते हैं। उस स्वरूप को याद कराने का काम भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से करेंगे। और हमेशा आप देखना लाइफ में, जितना मर्जी हम अपने स्वरूप से दूर चले जाएं, वापस आने की कोई ना कोई एक पगडंडी, भले ही वो पतली सी पगडंडी हो, वो हमेशा लाइफ में बची रहती है। और इसलिए अपने स्वरूप की तरफ वापस आना बहुत आसान है। अर्जुन, जैसा मैंने कहा कि उसका चिंतन क्लोज्ड होता है, हम सब भी यदि अपने विषाद को क्लोज्ड कर लें, अपने अंदर गैस बनाते रहें उस विषाद की, या उस संताप की, या उस कष्ट की, तो नेचुरल है कि हम फट जाएंगे। तो वो व्यक्ति ही सुसाइड की तरफ जाते हैं जो अपने डिस्पेयर को, अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स को किसी के साथ डिस्कस नहीं करते। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ कि वेन एवर वी आर इन ट्रबल, डिस्कस इट विद समबडी। हमें एज ए सर्जन तो सिखाया ही यही जाता है कि वाइल ऑपरेटिंग, इफ यू आर इन डिस्पेयर, इफ यू आर इन ट्रबल, जस्ट कॉल योर सीनियर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम लाइफ में भी किसी इस तरह की सिचुएशन में आ जाएं, एंजाइटी में आ जाएं, स्ट्रेस में आ जाएं, तो वी मस्ट डिस्कस द इश्यूज। और इसीलिए हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम था, बिकॉज जॉइंट फैमिलीज में अगर हम फादर मदर से नहीं डिस्कस कर सकते तो हम चाचा चाची से डिस्कस कर सकते थे, हम बुआ से डिस्कस कर सकते थे, नाना नानी दादा दादी किसी से भी डिस्कस कर सकते थे जहां हमारी क्लोजनेस हमें लगे। बट नाउ देर इज नो बडी टू डिस्कस, देर इज नो बडी टू वेंट योर फीलिंग्स। सो इसलिए कहा जाता है कि विषाद जब बंद हो जाता है तो विषाद आत्मघाती हो जाता है। और जब विषाद बहने लगता है, व्हेन इट स्टार्ट्स फ्लोइंग, गंगोत्री से चलकर आनंद के सागर की तरफ चलता है विषाद, विषाद जब बहने लगता है तो वो आत्म क्रांति का रूप ले लेता है। यानी वही विषाद आत्मघाती भी हो सकता है, वी कैन किल आवरसेल्व्स व्हिच इज सुसाइड, एंड वही विषाद हमारा रूपांतरण होकर आत्म क्रांति भी कर सकता है। और जब विषाद आत्म क्रांति करता है तो विषाद योग बन जाता है। अर्जुन के पास सिचुएशन क्या थी? बड़ी इजी सिचुएशंस क्या थी अर्जुन के पास? कि या तो अर्जुन बिना सोचे युद्ध में कूद जाए, या अर्जुन बिना सोचे युद्ध से भाग जाए। दे वर दी पाथ्स ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। दोनों में कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। युद्ध करने में कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, युद्ध से भागने में कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। और हम अक्सर लाइफ में लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ चुनते हैं। आप देखो, आप फर्श पे यदि एक पानी का गिलास डाल दो तो थोड़ी देर में आप देखेंगे फर्श पर एक पतली पतली लाइन बन जाती है। और अब जब दोबारा भी पानी अगर डालोगे उसी फर्श पर, उसी जगह पर, तो पानी कौन सा रास्ता लेगा? जहां पर वो सूखी पतली सी धार बन गई, क्योंकि वहां पर कोई धूल का कण नहीं है। सो द वाटर विल टेक द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट। एंड सेम अर्जुन कुड ऑल्सो फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, परंतु प्रभु कृष्ण ऐसा होने नहीं देंगे। वो उसको तीसरा विकल्प सुझाएंगे, और वो तीसरा विकल्प ही अर्जुन के विषाद का योग बनेगा। और वो तीसरा विकल्प कुछ और नहीं, श्रीमद् भगवत गीता ही है। तो इसलिए अर्जुन का जो विषाद है वो योग बनता है गीता के माध्यम से। अर्जुन का विषाद आह्लाद बनता है। सो इट इज ए जर्नी फ्रॉम डिस्पेयर टू होप एंड जॉय।
It is a journey from positivity to negativity to positivity. It is a journey from pessimism to optimism. So Gita in fact is a journey, और इसीलिए मैं कहता हूं कि गीता एक यात्रा है जो हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाती है, जो हमें आत्मघाती होने से आत्म क्रांति की ओर ले जाती है, और यही आज का विषय है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली, और जय श्री कृष्णा सभी को। थैंक यू जी आपका, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे ढंग से समझाया। अभी इंदिरा जी कुछ बोलना चाह रही हैं, हाथ खड़ा है। इंदिरा हाँ, जी हाँ, मार्कंडे जी, it was very nice and I 150% I believe 200% कि जब तुम ऐसे दुविधा में हो तो जरूर किसी से डिस्कस करो, मगर डिस्कस उससे कर सकते हैं ना डॉक्टर साहब जो योग्य हो, जो योग्य हो, जिसने कि उसको फैलाना नहीं है, होता है। और मैं इसमें बहुत बिलीव करती हूँ। दूसरी बात, एवरीडे लाइफ में होता है ये, एवरीडे लाइफ में ये होता है। और दूसरी बात ये है कि थॉट्स में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। वो कोई ना कोई संकरी गली होती है, इसमें कोई शक नहीं। आज ही अपने एक्शंस देखें तो इसमें सबके जिंदगी में थोड़ा ना थोड़ा ऐसा घटा है, वो उसको एनालाइज ना करे बात और है, मगर इट इज रियली, एंड व्हेनेवर माय माइंड इज व्याकुलता होती है ना, मुझे गीता याद आती, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। एंड इट वाज वेरी नाइस, जो एवरीडे लाइफ में होता है ना, उसको आपने बड़े साइंटिफिक ढंग से बताया है। बात तो अर्जुन और श्री कृष्ण की हो रही है, मगर हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे घटता है ये आपने बहुत अच्छा बताया। एंड एवरी डे इट हैपेंस इफ वी स्टार्ट एनालाइजिंग इट। थैंक यू वेरी मच। So introspection is very important. Self introspection. Before we go to sleep, we must introspect what have we done in the day. Yes, yes. Positive things, what negative things. We must उसी make a उसी से journal. तो पता चलेगा ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक जा रहे Exactly. हैं। हाँ जी, तो सेल्फ एनालिसिस इज अ बिग पार्ट होना चाहिए। और Analysis के बाद फिर synthesis through गीता। जी जी जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। ये डॉक्टर साहब आप युधिष्ठिर जी का भी कुछ सुनाएंगे? वो अगली बारी युधिष्ठिर जी का भी मैं क्या कुछ सुनाओगे? आप वो बताओ पूरा क्या टॉपिक होना चाहिए। नहीं, मैंने कहा जैसे वो द्रौपदी हरण हुआ था, जैसे वो चीर हरण हुआ था, उसके बारे में भी कुछ बताओ ना। तब ये सारे ही थे ना वहां पे, पांचों भाई थे वहां पे, तो इन्होंने मतलब इन्होंने में से किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं की, रक्षा करने के लिए कृष्ण जी आए। तो वहां पे जो इन चारों पांचों भाइयों का जो भी इन्होंने काम किया, उसके बारे में आप वर्णन कीजिए। ये मंजू जी बता रहे हैं इसका आंसर, देखो। मंजू जी अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, एक्चुअली तो ये तो युधिष्ठिर का ही दांव था, और युधिष्ठिर धर्मराज थे, बहुत गुणी थे, झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन उनको जुए की बीमारी थी। उनका सबसे गलत काम तो नहीं का था ना, ये उनका बहुत बड़ा अवगुण था। और शकुनी को ये पता था कि वो इसके आगे जो, क्योंकि उनका ऐब था। तो इससे शिक्षा ये मिलती है कि अपने जीवन में जहां तक हो सके हम किसी भी व्यसन के गुलाम ना बने। गुलाम बना युधिष्ठिर बने, तो भाइयों ने तो उनका अनुकरण किया, क्योंकि उनके सामने भ्रातृ प्रेम जो था कि एक ये भी तो था ना कि बड़े भाई का कहना मानना, बड़े भाई को मानना है। हालांकि बीच में भीम तो क्रोधित हुआ, तभी तो भीम ने प्रतिज्ञा की, लेकिन युधिष्ठिर बहुत सत्यवादी और स्थिर रहने के बाद भी वो ऐसे द्यूत के व्यसन में डूबे हुए थे कि उससे वो निकल नहीं पाए, और उसका इतना बड़ा परिणाम, दुष्परिणाम निकला। मेरे विचार में ऐसा ही। यस यस, यू आर राइट। उसको बुलवाया भी अपने फादर के थ्रू, धृतराष्ट्र के थ्रू, ताकि वो मना भी ना कर पाए। जी, और फिर वो नहीं, और ये भी कह दिया ना
क्योंकि उस युग के अंदर क्षत्रिय द्यूत खेला करते थे। जी। तो ये हो गया हाँ। है, तो ये इस इनविटेशन को, इस निमंत्रण को वो अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। इस ढंग से वो मैनिपुलेट किया गया। पर वो वहां तक ही हो जाता ना कि जहां तक कि वो क्रीड़ा खेलने तो आ गया द्यूत क्रीड़ा, जी, पर राज्य हार जाते थे। दांव पे लगाने की तो कोई मजबूरी नहीं थी। हाँ, और ये उस समय की परंपरा है। हाँ जी, वहां पे कोई मजबूरी तो नहीं थी। तो उस समय अर्जुन जी भी कुछ नहीं बोले थे। अर्जुन का बड़े भाई का अनुकरण कर, जो बड़े भाई ने कर दिया। हमारी संस्कृति ऐसी थी ना। देखिए, आप ये मत भूलिए, रामायण काल में और महाभारत काल में नारी की स्थिति में बहुत अंतर है। हाँ, महाभारत काल तक आते आते नारी अपना वो सम्मान खो चुकी थी। नहीं तो याजी सेनी होने के बाद, यज्ञ से उत्पन्न होने के बाद भी द्रौपदी को इतना अपमान सहना न पड़ता। तो उस समय का आप यदि देखिए, महाभारत में आता है स्त्रियों के लिए असूर्यम पश्चात, जिनको सूर्य ने भी नहीं देखा, मतलब इस कदर वो अंदर रहती हैं। बहुविवाह तो थी ही, वो तो चल ही रही थी, लेकिन बाकी अन्य जितने कारण हैं, अपहरण, ये सब भी हमें महाभारत में दिखाई देते हैं। रामायण काल में केवल राक्षस ये कार्य कर रहे हैं, आपको कोई भी राजा नहीं दिखाई देगा ये करता हुआ। लेकिन महाभारत काल तक आते आते क्षत्रिय ऐसा करने लग गए थे। उसमें तक स्त्री की स्थिति बिगड़ गई थी और स्त्री को प्रॉपर्टी माना जाने लगा था। इसी कारण से, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है, युधिष्ठिर ने अपने जैसे राज्य को दांव पे लगाया, पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। एक्चुअली तो मुझे लगता है कि अभी हमें आने वाली जनरेशन्स को इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और जवाब कोई है नहीं हमारे पास। हम एक्सप्लेन उन्हें किसी भी ढंग से करें, बट एक्चुअली व्हाटएवर हैज हैपेंड टू द्रौपदी वाज रॉन्ग। और नहीं, वो तो देखिए रॉन्ग तो शुरू से ही हो गया, जहाँ 5 पांडवों की पत्नी हो गई जी, माँ ने कहा, तो वहीं से ही शुद्ध, वहीं से ही वस्तु बन गई, वहीं से वस्तु बन गई, वो कि बांट के खा लो जी। तो नहीं, उसके अलावा जो उसके अलावा जो दूसरे भी इतने बैठे थे, बड़े वाले जितने भी बोला पिता में बैठे, किसी ने भी नहीं, जो इनका ताया था भीष्म उनका नाम से शायद, तो उन्होंने भी नहीं मना किया। ये क्या हो रहा, देख रहे थे सारे, लेकिन बोला कोई भी नहीं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह कोई नहीं बोले, कोई भी नहीं बोला, सब देख रहे थे। देखिए, वहां पे सबके अपने अपने कारण हैं। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कुरु वंश के सिंहासन के लिए मैं हमेशा लॉयल रहूंगा। तो कुरु वंश के सिंहासन पर जो बैठेगा, उसमें धृतराष्ट्र बैठे हुए थे, चाहे वो भले ही धर्मी हो, है ना, चाहे वो घर में ही हो जी। तो भीष्म की इस प्रतिज्ञा ने, ये भी महाभारत का बहुत बड़ा, ये सब दोष हैं। और मैं डॉक्टर साहब इसको दोष इसलिए इसको मतलब बुरा नहीं मानती हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है, जितनी पुरानी होगी उसमें उसका विकास तो होगा, लेकिन उसमें बुराइयां भी बहुत आती जाएंगी। और उन्हीं बुराइयों को, उसी अधर्म को दूर करने के लिए ही तो महाभारत हुई, जिसमें सब अधर्मियों का नाश किया गया। उन अधर्मियों में कृष्ण के मुताबिक भीष्म भी हैं, उनमें सारे ही नहीं, उनका नाम अधर्मियों में आ गया। पर आगे कलयुग में तो और बढ़ गई, वो नाश करने के बाद भी बढ़ती चली गई वो आगे कलयुग में। जो जैसे उस समय ड्रोन को अपनी आजीविका का पड़ा हुआ है कि यदि मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, आज भी वही बात है। अभी हिमाचल का आपने देखा है ना, उस दिन का वो मिनिस्टर, वो मस्जिद के लिए पहले उसने क्या स्टेटमेंट दी और कल क्या स्टेटमेंट दी थी उसने जी। तो स्वार्थ जो है, जब स्वार्थ आगे आ जाता है तो मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। एक्चुअली रामायण जो अच्छी चीजें हमें मिले, जो अच्छी चीजें मिले वो हम अडॉप्ट कर लें, और जो कड़वी कड़वी है वो थू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ कड़वे हैं, महाभारत के अंदर तो सारी चीजें ही हैं। जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। नहीं, महाभारत के बाद क्या हुआ, रामायण के बाद क्या हुआ, पुरुषत्व बढ़ गया, पौरुष खत्म हो गया। पौरुष और पुरुषत्व में बड़ा फर्क है, औरत की स्थिति वो नहीं रही। तो महाभारत में तो हमें जाति क्या फर्क दिखाई देती है, सूत पुत्र भी दिखाई देता है, कर्ण को इसी कारण से रोक दिया गया। और हर तरह के जो हमें जो कमियां जो हैं, जो
जो विकास के साथ साथ बुराइयां भी आती हैं। गंगा भी जो है, जैसी वो उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है, वैसे तो नहीं आते आते वो मैली हो जाती है। तो बुराइयां तो जुड़ती हैं विकास के साथ साथ, उनको दूर करने की आवश्यकता होती है, और युग पुरुष आते हैं जो उन बुराइयों को दूर करते हैं, उनको साफ करते हैं। कृष्ण ने उसी प्रकार से उन बुराइयों को साफ किया, अधर्म का नाश किया। जी, बहुत अच्छी व्याख्या हो गई। और एनीथिंग एल्स, एनीबॉडी? वेरी नाइस। जय श्री कृष्ण।